इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं तथा इनकी पहचान किस प्रकार की जाती है। वाक्य के भेदों एवं रचना को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उन्हें वाक्य कहा जाता है। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए सभी पदों का उचित पद क्रम में होना आवश्यक है। पद क्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण देखते हैं, जैसे पौधा खिला है फूल में एक। इस पदों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पौधे में एक फूल खिला है। इन पदों के समूह को हम वाक्य की संज्ञा दे सकते हैं क्योंकि यहाँ सभी पद सार्थक तथा व्यवस्थित हैं और वाक्य का पूर्ण अर्थ हमें समझ में आ रहा है। वाक्य के अंग। वाक्य की संरचना के आधार पर उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है उद्देश्य। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला है रमन पढ़ रहा है। दूसरा है नीता गीत गा रही है। इन वाक्यों में रमन और नीता के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए यह उद्देश्य है। इन वाक्यों में पढ़ रहा है और गीत गा रही है, ये सभी पद वाक्यों के उद्देश्य, रमन और नीता के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अतः ये वाक्यों के विधेय हैं। वाक्य के भेद। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। आज के इस अध्याय में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य तथा संकेतवाचक वाक्य। अब इन सभी भेदों के बारे में विस्तार से समझते हैं। विधानवाचक वाक्य एक सामान्य वाक्य जिसमें किसी काम के होने का बोध हो या फिर किसी प्रकार की जानकारी हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे ममता ने खाना खा लिया, राधा स्कूल चली गई, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, दशरथ अयोध्या के राजा थे। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि हमें किसी कार्य के होने तथा किसी जानकारी का बोध हो रहा है, अतः यह सभी विधानवाचक वाक्य हैं। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे सभी अपना अपना काम करो, यह पाठ तुम्हें पढ़ना होगा, कृपया शांति बनाए रखें, पुस्तकें अलमारी में रखो। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि आज्ञा, आदेश, निवेदन या प्रार्थना का बोध हो रहा है, अतः यह सभी आज्ञावाचक वाक्य हैं। निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे रमन आज खेलने नहीं आएगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, अभय सुबह नहीं आया था, वह विद्यालय नहीं जाएगा। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि किसी कार्य के ना होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी उदाहरण निषेधवाचक वाक्य हैं। अगला भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आस्था कब आएगी, आपका घर कहाँ है, क्या आप रायगंज में रहते हैं, मनीष घर क्यों नहीं गया। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि कब, कहाँ, क्यों और क्या प्रश्नसूचक शब्दों के माध्यम से कोई न कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, अतः ये सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के उदाहरण हैं। विस्मयवाचक वाक्य जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं, वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन भावों को दर्शाने के लिए अरे, ओह, छी, शाबाश, वाह आदि विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आह, इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, ओह, जानकर दुख हुआ, छी, कितनी गंदी जगह है,
वाह कितना सुंदर दृश्य है। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो रहे हैं। अतः ये सभी उदाहरण विस्मयवाचक वाक्यों के अंतर्गत आएंगे। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में वक्ता की कोई मनोकामना, शुभकामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, काश मेरे भी पंख होते, नव वर्ष की हार्दिक बधाई। इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि मनोकामना, शुभकामना तथा आशीर्वाद आदि के भाव व्यक्त हो रहे हैं। अतः ये सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार के शक, संदेह या संभावना व्यक्त होती है वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद आज धूप निकले, संभवतः मैं जीत जाऊं, आज वर्षा हो सकती है, शायद वह मान जाए। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि यह निश्चित नहीं पता है कि कार्य होगा या नहीं, बस संभावना का बोध हो रहा है। अतः ये सभी उदाहरण संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्यों में यदि, अगर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अगर परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो मरीज की जान बच जाती, अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। इन सभी उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि एक क्रिया को दूसरी पर निर्भर दिखाया जा रहा है। अतः ये सभी उदाहरण संकेतवाचक वाक्यों के अंतर्गत आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।